पहले प्रभात त्रिपाठी से मैं बात कर लूं। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत कुछ सुनने को मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में, खूब सियासी बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, आतंकवाद, तमंचावादी, माफिया, मुझे तो याद हो गया था, तमंचावादी, माफियावादी, परिवारवादी, फिर इसके बाद आ गया उल्टा लटका देंगे, पहले हिसाब करेंगे तब पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगा। आप काशी, मथुरा, अयोध्या सब कुछ चल रहा था। क्या लग रहा था उसी वक्त, नहीं लग रहा था आपको कि बीजेपी तय है, बाकी पार्टियां हवाबाजी में लगी हुई है, जनता का मैंडेट पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में ही आएगा? बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, इसको विपक्ष के हमारे साथियों को जो पैनलिस्ट हैं, स्टूडियो से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, नंबर एक बात। सही बात। नंबर दूसरी बात, इनके जो शीर्ष नेता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सामने आज परास्त क्यों हो गए, इसका मुख्य कारण है कल विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिली और अक्टूबर में गुजरात में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात अहमदाबाद पहुंच गए। सही बात। ये पार्टी 24/7 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। हमारे विपक्ष के साथियों को, उनके नेताओं को, साथियों को, पैनलिस्ट को मैं राय नहीं दूंगा, उनके नेताओं को ये चाहिए कि अपनी कनेक्टिविटी जो है वो जनता के बीच बनाए रखे। अभी कोई विपक्ष खत्म नहीं हो गया है। समाजवादी पार्टी तो एक बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है। 3 करोड़ वोट मिला है, प्रदेश के जनता ने वोट दिया है। लेकिन भैया कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप चले जाएं 2022 में 24 में जब आप चुनाव होने जा रहा हो, उसके 3 महीने बाद आए, प्रियंका सड़कों पर उतरे और अभी से ट्वीट वार शुरू हो जाए समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का और बीएसपी तो चली गई। बीएसपी ने एक बड़े लाभ के कारण अपनी पार्टी को बिल्कुल समाप्त कर लिया, एक बड़ा लाभ उनको मिलने जा रहा है। सवाल जो भाजपा चाहती थी, देखिए भाजपा की जीत के कारण जो बने हैं, चाहे वो राशन का और नमक का और जो डिलीवरी सिस्टम का था, गुड गवर्नेंस का था, समाजवादी पार्टी के परसेप्शन को उन्होंने बार बार जनता के बीच रखा। समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं काउंटर किया, अखिलेश ने क्यों नहीं काउंटर किया, वो जनता को क्यों नहीं बता पाए? फर्स्ट टाइम जो वोटर था, जो जय अखिलेश करता था, भारी भीड़ दिखाई देती थी और बाइपोलर चुनाव होने के नाते अखिलेश को यह महसूस हो गया कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए और हमें तो अब सत्ता मिलने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दे ऐसे थे जो जमीन पे दिखाई दे रहे थे। लेकिन ईवीएम तक पहुंचते जनता ने उस नेता को चुना जो जनता से कनेक्टिविटी बनाए हुए था। जिस नेता ने कानून व्यवस्था अच्छी की उसको चुना, जिसने राशन पानी को सही तरीके से डिलीवरी दी, भ्रष्टाचार को समाप्त किया, उसको चुना। तो ये आत्मबदल करने की जरूरत है। हमारे जितने विपक्षी नेता हैं, ये नहीं कि यहाँ बहस करें और लड़ाई झगड़ा करें। और आज भारतीय जनता पार्टी का तिरकोसा हुआ है। 15 तारीख को शपथ समारोह हो जाएगा, योगी 2 सरकार काम करना शुरू कर देगी। आप उनके मुद्दों को लाइए। क्या कमियां थी 5 साल में, क्या उन 5 साल के योगी के कार्यकाल में क्या करप्शन हुआ, क्या दंगे हुए, कैसे कामकाज होता, उसको आप लाइए रखिए। अगर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उन्होंने अपना, देखिए अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है। नई सपा है, नई हवा, इससे मतलब नहीं है ये नारा बना लेने से जय जय भैया, जय जय अखिलेश। आपको काम करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, आपको सिस्टम को बनाना पड़ेगा। आप कोविड कार्यकाल में कितना लोगों ने आलोचना की, टीम 11 का गठन हुआ, योगी जी रात दिन मेहनत करते रहे, रात दिन काम करते रहे, आलोचना लोग करते रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया। बुलडोजर बाबा आज अगर कहा जा रहा है तो ये बुलडोजर आम आदमी पे नहीं चलाता, ये बुलडोजर माफियाओं पे चलाता, ये बुलडोजर उन पे चलाता जहां बुलडोजर चलना चाहिए था। अब बुलडोजर का लोग हवा बनाएंगे, बुलडोजर पे लोग वो करेंगे। अरे भाई, अगर आपको याद होगा जब लखनऊ में हजरतगंज में बवाल हुआ था और पीएफआई के लोग आ गए थे तो लोगों के पोस्टर चिपक गए थे, तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी कि ये तो लोकतंत्र में और अभिव्यक्ति की आजादी में एक कुठाराघात है। लेकिन उसका संदेश क्या गया, उसका असर क्या पड़ा, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपके ऊपर अगर दंगाई का टैग लग रहा है, आप पे कानून व्यवस्था का टैग लग रहा है, आपको उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद की बात की, आप इसको काउंटर कीजिए। मैं तीनों राजनीतिक दलों से कह रहा हूं कि राजनीति आपकी खत्म नहीं हो गई है। आप एक लंबी रेस के घोड़े हैं अखिलेश। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का समापन हो गया है।
कांग्रेस अगर 32 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कांग्रेस आने का प्रयास करे ना। ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया कर बात। रहे हैं। आप मुद्दों प्रभात को जी, लेके आप प्रभात जी जमीनी बहुत करंट नहीं सोच बहुत पाए। बहुत ही भारतीय बेहतरीन जनता बात। पार्टी का जो जमीनी करंट था बिल्कुल। वो जनता से जुड़ा हुआ था। हाँ, वो बहुत- जनता की डिलीवरी के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत- तो आपको आप वो राजनीति करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत- अब राजनीति के वो दिन चले गए कि आप बैठे हुए आपने लीडर्स तैयार कर दिए, आपने छोटी छोटी जाति के नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए कि वो वोट जोड़ देंगे और हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे। वो अपना चुनाव हार गए। अरे भाई, ये जो लोग आते हैं, ये मौसम वैज्ञानिक टाइप के जो लोग होते हैं नेता, ये आपकी पार्टी को जिताने नहीं आए थे, ये आपकी पार्टी को हराने आए थे। इसका आत्ममंथन करना होगा आपको कि आपने मुलायम सिंह की राजनीति थी, 90 से मुलायम सिंह राजनीति करते थे, वो जमीन को उतर के राजनीति करते थे, वो एक एक व्यक्ति को पहचानते थे, एक एक व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के बात करते थे। आपको वो राजनीति पैदा करनी पड़ेगी, आपको वो करंट पैदा करना पड़ेगा। अगर आप वो करंट नहीं पैदा कर पाएंगे तो आप जाइए इंग्लैंड घूमिए, आप जाइए, आप पलटन पे निकलिए, प्रियंका जी आए वो पलटन करें, किसी को लोकतंत्र में किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे विपक्ष के चलिए बिल्कुल सर, आएंगे थोड़ी देर में अब आएंगे।